गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फिर से एक बार आप लोग को संकल्प क्लासेज के माध्यम से स्वागत है। अब हम लोग आज जो देखेंगे लेक्चर नंबर 4 के बाद लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग का केवल 2 ही क्वेश्चन हो पाए थे। अब देखिए उसके आगे हम आप लोग को बता रहे हैं लेक्चर नंबर 5। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ प्रश्न है। व्यंजक x³ में x तथा y के मानों में क्रमशः 25% तथा 20% की कमी आ जाने से व्यंजक के मान में कितने % की कमी आ जाएगी। देखिए ये क्वेश्चन बेसिक से बहुत ही लंबा हो जाता है। मात्र आप केवल एक बात सीख लीजिए कि परसेंटेज को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। अगर आप लोग को बदलने आ गया तो ये समझिए 5 चैप्टर आप लोग की मुट्ठी में होगा। प्रतिशत, लाभ हानि, SICI। चलिए, x तथा y के मान में क्रमशः माने x के मान में जो कमी हुआ है 25%, x के मान में कमी हुआ है 25%, y के मान में कमी हुआ है 20%। तो इस पैटर्न के प्रश्नों को क्या करेंगे, इसका भिन्नमान कितना होगा 1/5। इसका कितना होगा 1/4। इसका बनता है 1/4 और इसका भिन्नमान 1/5। 20/100 1/5, 25/100 1/4। अब एक्सप्लेन या व्याख्या बहुत बारीकी से समझिएगा। करे व्यंजन x³ में यहाँ पर x का कितना पावर है 3 पावर, y का कितना पावर है 2 पावर। तो जितना x का पावर होगा उतनी बार x लिखते हैं और जितना y का पावर होता है उतनी ही बार y को लिखा जाता है। x कितने बार है 3 बार, तो 3 बार लिखिए x x x। y का पावर कितना है 2, तो y को 2 बार लिखेंगे y और y। अब देखिए कह रहा है कि x के मान में 25% की कमी आ जाती है। तो 25% 1/4। इसका मतलब 25% के सीध में क्या है 1, तो पहले 4 होगा, 4 का 25% 1 होगा, 1 का कमी। अब जितने बार x है उतने बार कमी हुआ है, तो 4 से 3, तो 3 बार है तो 3 बार लिखिए, फिर 4 से 3 और फिर हो जाएगा आपका 4 से 3। अब ध्यान दीजिए 20% का कमी y के मान में। इसका मतलब पहले y कितना है 5, इसके सीध में कितना 1, 1 का कमी 2 बार लिखिए 5 से 4, फिर यहाँ लिखा जाएगा 5 से 4। इसके बाद क्या करेंगे बताया गया था आप लोग को कि तिर्यक कटेगा तो इसको कटा दीजिएगा और नहीं कटेगा तो सीधा सीधा गुणा कर दिया जाता है। इसका हम एक्सप्लेन अच्छे तरीके से करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज में। तो ये 4 से 4 कट गया, ये 4 से 4 कट गया, बोलिए बचा क्या है 4 5 5, गुणा कर दिए सीधा सीधा, तो कितना हो जाएगा ये 100। 4 5 20, 20 5 100, ये हो जाएगा 3 3 9 9 3 27। इसका मतलब पहले संख्या था 100, अब संख्या है 27। तो संख्या में कितनी कमी आई है 73। किस पर 100 पर। अब परसेंट के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो जो इसमें कमी जो बन जाएगी 73% या 73% की कमी आ जाएगी। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट। इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, इसी बेस का एक और क्वेश्चन देखा जाए कि आप लोग का प्रैक्टिस हो जाए। करे किसी व्यंजक का मान y² z के बराबर है यदि y के मान में 20% का वृद्धि तथा z के मान में 16.2/3% की कमी हुआ हो, तो बताइए व्यंजक के मान में कितने % की कमी या वृद्धि हो जाएगी। y के मान में जो वृद्धि हुआ है 20% का वृद्धि और
जेड के मान में 16.2/3% का कमी हुआ है। तो बताइए व्यंजक के मान में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी? 20%, 1/, में देखिए 20% का मतलब 1/5, 16.2/3 का मतलब 1/6। मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को समझा दिए थे। अब जरा ये बताइए y कितने बार है? 2 बार, तो 2 बार लिखना है y। z कितने बार है? 1 बार, तो 1 बार लिखना है आप लोग को। 20% का वृद्धि, इसका मतलब 20% के सिद्ध में क्या है? एक किसको दर्शाएगा? वृद्धि को। इसका मतलब पहले वैल्यू 5 होगा, इसका 20% माने 1 बढ़ गया, बढ़ेगा तो जोड़ दीजिए 5 से 6, 2 बार तो फिर 5 से 6। अगला स्टेप में कह रहा है कि जेड का मान घट रहा है 1/6 के हिसाब से। इसका मतलब पहले 6 होगा, इसका इतना माने 1 घट गया, इसके सिद्ध में 1 है, 1 घटा है तो 6 से 5। क्रॉस में कटेगा तो कटाना है, क्रॉस में से कटा तो कटा दीजिए। तो आप कहेंगे सर कट रहा है, 5 से 5 कट जाएगा, जो बचा उसका गुणा कर दीजिए। तो कितना होगा ये? 30, सॉरी ये भी 6 से 6 आपका कट गया, तो कितना बच गया? 5। और ये कितना हो गया? पहले 5 था, अब कितना हो गया? 6। इसका मतलब पहले 5 है, अब 6 है, संख्या बड़ी कितनी है? 1। किस पर? 5 पर। परसेंट के लिए 100 से गुणा, तो जो संख्या आपका बढ़ गया है वो कितना परसेंट? तो 20% का क्या होगा? वृद्धि, 20% की वृद्धि।